हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के लिए कुछ बचेगा भी या नहीं वो भी मुझे डाउट है, क्योंकि आज के दिन जो हमें लास्ट मोमेंट में एक बहुत बड़ा एक पंप देखने को मिला है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि कल का एक्सपायरी कहीं बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि आज का ही दिन एक्सपायरी की तरह हो गया एकदम एन मौके पे। देखो हमारे टेलीग्राम में क्या डिस्कशन था कि निफ्टी का सपोर्ट है 18600 से लेके 18615। देखिए आपको सीखना पड़ेगा, तो आप सीखिए, आप सुनिए पूरा वीडियो, बिना मतलब स्किप करके लेवल्स पे जाना है तो वो आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो ये एरिया में अगर आपने आज नोटिस किया होगा कि जब हम इस एरिया पे आए, निफ्टी जब इस एरिया पे आया तो आपको वहाँ पर सपोर्ट मिल गया, तो हमें शॉर्ट पे बैठना था निफ्टी 680 से 700 के आसपास में, एंड यहाँ पर हमें अपना शॉर्ट्स को बुक कर लेना था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की तरफ गए विच वॉज 18680 के आसपास में, फिर वहाँ से हम सपोर्ट के आसपास में सपोर्ट हमने लिया भी, 18615 का हमने सपोर्ट लिया भी। 18700 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ह्यूज ओपन इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से 18700 पार करने में मुश्किल होगी। तो ये चीज़ ना हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी लेवल पे जब मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे ह्यूज ओपन इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब है कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस टूट जाए, इतना वो भी इतना तगड़ा रेजिस्टेंस टूट जाए, तो नीचे के जो लोग हैं ना वो लोग फिर पैनिक में आएंगे और फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो वही आज हमें एन मौके पे देखने को मिला कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लेवल टूटेगा। ऑलमोस्ट 310 315 के आसपास में ये लेवल ब्रेक हुआ और फिर हमें एक स्ट्रेट रैली देखने को मिली। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो जब इतना बड़ा रेजिस्टेंस था और जिनको लग रहा था कि इसके ऊपर तो हम ये जाएगा ही नहीं निफ्टी, तो वो लोग सब पैनिक में है, जिस वजह से यहाँ से एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। आइडियली ये सारी चीज़ें हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिलती है, आज हमें देखने को मिल गई। कल के लिए बहुत ही सिंपल है, कल के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हम जिस लेवल पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ये हम ऑल टाइम हाई पर है ना, तो हमने ऐसा लेवल पहले देखा नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ऊपर कितना जा सकता है, कितना स्कोप है ऊपर जाने का। तो आपको, अगर आपने कॉल्स ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो आपने एक गलती की है। क्यों? क्योंकि आप देखो हमने जो 325 में हम कहाँ थे, 18800 के ऊपर थे, राइट। क्लोजिंग होते होते जो एडजस्टेड क्लोजिंग हुई है वो बहुत नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अगर कल के दिन बाई चांस फ्लैट ओपनिंग हो गई तो जिन्होंने कॉल्स को कैरी फॉरवर्ड किया है उनका जो प्रीमियम है 20-25 पॉइंट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको मना करती हूँ। अगर गैप अप हो गया तो फिर आपका अच्छा रहेगा। कल के दिन देखो शॉर्ट हमें तभी करना है जब ये लेवल जो कि 18680 है, इसके नीचे निफ्टी निकले, तभी आपको शॉर्ट करना है। इसके ऊपर है तो शॉर्ट का कोई सवाल उठता ही नहीं है, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, ठीक है। इसके नीचे 18600 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो फिर हम 18615 600 तक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ लो कि इधर कहीं में मार्केट मिल जाता है ना, तो यहाँ से आप बाउंस भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। तो 18680 के नीचे 18600 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन 18680 जो है कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। कॉल्स कब लेना है? जब आज का डे हाई के ऊपर हम निकलेंगे तो, क्योंकि आज हमने वहाँ से रिजेक्शन लिया है, 18800 के आसपास से हमने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। हालांकि 18750 के ऊपर अगर निफ्टी है तो वो अगर बहुत देर तक 18750 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो आप कॉल्स ले सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है। 18800 18850 जितने भी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हैं। शॉर्ट आपको तभी करना है जब 18680 टूटे। ऑप्शन डेटा में भी 18600 का जो लेवल है ना, वहाँ पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, और एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा तगड़ा सपोर्ट टूट जाए ना, तब आपको एक बहुत ही सेलिंग प्रेशर, एक बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो जाएगा। तो 18600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। अगर इसके आसपास में निफ्टी मिलता है तो देर आर 90% चांसेस कि वहाँ से हम रिवर्स हो जाएंगे, ऊपर की तरफ वापस से जाएंगे। तो रिवर्सल प्ले करने के लिए जो मौका रहेगा वो रहेगा आपका 18700 के आसपास में जब आए वहाँ पर। वहाँ से अगर बाउंस हो रहा है तो आप रिवर्सल प्ले कीजिए, कॉल्स लीजिए। अगर वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट, आपको दिख रहा है कि 18700 टूट चुका है, टूटा है कैसे समझ में आएगा? 18680 के नीचे अगर निकल गया, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो मतलब 18700 वाले फिर पैनिक में आएंगे, फिर वो और थोड़ा फॉल आ सकता है 18600 तक। 18600 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे चांसेस हैं।
तो कल का जो रेंज है वो नीचे के लेवल पे 18,600 एंड ऊपर के लेवल पे 18,800, ये रेंज रह सकता है, इसी के बीच में हम रह सकते हैं, ठीक है। तो 18,800 पे एक रेजिस्टेंस है, 18,600 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ये कल निफ्टी का रेंज रह सकता है। बैंक निफ्टी में हमें क्या ध्यान में देना है, तो ये लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ से हम रिवर्स हुए हैं, तो ये जो एक एरिया है 43,350, मान लो आज का हाई, ओके। तो आज का हाई जब ऊपर निकलेगा तभी आप कॉल्स लेंगे, वरना आप नहीं लेंगे। ऐसे तो पॉजिटिव ही है, लेकिन 43,350 के ऊपर आपको फ्रेश कॉल्स इनिशिएट करने का मौका मिलेगा। नीचे हम पुट कब लेंगे, जब 43,150 का लेवल टूटेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिया हुआ है पहले भी। तो 43,150 के नीचे अगर निकलता है तो आप ट्रेल करते जाइए 50, 60, 100 पॉइंट्स करके। 43,015, 42,885 ये लेवल्स आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, जो भी आपको प्रीवियसली कोई सपोर्ट, अगर कोई आपको सपोर्ट दिख रहा है तो वहाँ से वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, अगर आप कॉल्स में बैठे हो तो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं, तो ये लेवल्स क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, राइट। तो 43,150 के नीचे अगर आपका निकल गया तो आप यहाँ पर पुट ले लिए, ठीक है। अब और नीचे चला गया 43,150 के नीचे 43,000 भी ब्रेक हुआ तो आप 42,885 के लिए आप प्ले कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये लेवल हो जाएगा। तो आपका ऊपर वाला टारगेट फिर आपका ट्रेल होके स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ऊपर के लेवल पे जहाँ से भी प्राइस ने रिवर्स या सपोर्ट लिया हुआ है वो लेवल आपका स्टॉप लॉस बन जाना चाहिए। नहीं तो आप कैंडल के बेसिस पे भी प्ले कर सकते हो। अगर गैप अप होता है तो जो पहला 15 मिनट का कैंडल है उसके आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर गैप अप हुआ तब तो आपको 15 मिनट्स वेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंपली है कि 43,350 के आसपास से रिवर्सल आ सकता है। तो इसके ऊपर अगर टिक रहा है तभी हम कॉल्स लेंगे, वरना अवॉइड करेंगे। और हमारा ब्रेकडाउन कब होगा, 43,150 के नीचे। 43,350 के ऊपर अगर निकलता है तब कॉल्स आप लोगे तो 400, 450 इस तरीके के लेवल्स आपको 50 पॉइंट्स के ऊपर की तरफ मिलते रहेंगे। और 43,150 के नीचे भी आपको ऐसे ही 50, 100 पॉइंट करके नीचे की तरफ ट्रेल करते जाना है। FII की आज बहुत ही ह्यूज बाइंग रही है 9,000 करोड़ की, एंड DII की नेट सेलिंग रही है 4,056 करोड़ की। तो आज के दिन क्या है कि इंडिया का GDP डेटा भी आया है, तो ये डेटा अच्छा नहीं आया है। 6.3% का हमारा GDP ग्रोथ आया है इस बार का, जो कि कम है, लेकिन एस्टिमेट से जितना एस्टिमेटेड था उसी से एट पार है। तो एज ऑफ नाउ अभी तक इसमें कुछ ख़राब खबर नहीं है। ओवरऑल कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए ख़राब है, पर एस्टिमेशन यही था कि GDP कम आएगा, 6.3, 6.4 के आसपास आएगा, और वही आया है। जबकि हमारे पिछले साल में जो GDP ग्रोथ था वो 8.4% था। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन के एट पार आया है, इसीलिए ये मार्केट को बहुत बड़ा झटका नहीं देगा। अगर ऐसा होता कि एस्टिमेशन हमारा 8-10% का होता और फिर इतना ज़्यादा कम आ जाता तो फिर ये बहुत बड़ा झटका होता। हालांकि ये न्यूज़ कोई अच्छी बात नहीं है कंट्री के लिए, बिकॉज GDP स्लो हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात एनीवे नहीं है। तो लेकिन मार्केट अपने धुन में है, तो हमें भी प्ले करना है। हम बेफालतू में शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है। तो जब भी हमें दिखेगा कि कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है पोजिशनल शॉर्ट करने की, तभी हम करेंगे। अभी जब तक चल रहा है आप चलाइए उसको। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री फॉर ऑल है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।